बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला को अपनी आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। आज मैं आपके साथ अपने सारे दिन की रूटीन जो है शेयर करूँगी। आज हम लोगों ने क्या-क्या किया। सुबह उठे तो लाइट एज़ यूजुअल गायब थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि बारिश हो रही थी और आप तो जानते हैं मुझे जो रेगुलर वॉच करने वाले लोग हैं उनको तो अब तक पता चल गया होगा कि बारिश हो तो लाइट नहीं होती जी हमारे यहाँ। तो ये देखें जी, सुबह के 11 बजने को आए हैं और अब हमारा नाश्ता हुआ है तो वैसे ये गलत बात है, लेकिन छुट्टियां हैं तो हम लोगों को बाद में फिर कहाँ सोने का टाइम मिलेगा यार। अच्छा, अच्छी बात ये थी, आपको बार बार पकोड़े दिखा रही हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता किया। जैसे ही नाश्ता कर चुके ना तो हमारे हमसायों के घर से आ गए पकोड़े। वाह क्या मजेदार पकोड़े थे, मैं इसीलिए थम्स अप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जी यहाँ पर आ गए सारे उम्मीदवार, मैंने खाना है मैंने खाना है तो आप देख सकते हैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। कोई कह रहा है कि मैं खाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं खाऊंगा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये काफी ज्यादा जब हम खा चुके ना फिर मुझे लगा कि नहीं इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो सब ये देखें अपना अपना हिस्सा लेके भाग गए हैं। और ये जो मुझसे लड़ रही थी ना इसने छोड़ दिया फिर, क्योंकि मिर्चें थी। A few moments later. चलें जी, कुछ देर के बाद फिर आते हैं जी हम लोग किचन में। और लाइट नहीं थी तो मैंने कहा चलो हांडी तो बनानी है, अब लाइट नहीं है तो क्या खाना भी जो है कैंसिल कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता, पेट तो भरना है ना भाई। तो ये मैंने काले चने जो आज भी होकर रखे हुए थे। बाज़ दफ़ा आपको पता है सादा सा खाना भी इतना अच्छा लगता है ना कभी कभार। तो ये देखें जी, मैंने 3 से 4 अदद प्याज ले लिए हैं, 1 अदद मैंने लहसुन की गठी ले ली है और थोड़ी सी मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। आप देख सकते हैं फ्रिज में लाइट नहीं थी, उसकी वजह यही है क्योंकि लाइट नहीं है। फिर मैंने प्याजों को छीला और लहसुन के भी छोटे-छोटे जुए हैं वो मैंने साफ करके रखे। और बहुत ज़्यादा लहसुन के जुए जो हैं वो खराब हो चुके थे, उसकी वजह ये है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। और इसी वजह से मैं जो है ना ज़्यादातर जो चीज़ें मंगवा कर नहीं रखती हूँ क्योंकि आजकल खराब हो जाती है और हमारे घर में मूड होता है जी सबका, आज हमने ये खाना है, आज हमने वो खाना है। तो मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ जो है वो मंगवा लेती हूँ। हमारे घर में सालन के ना बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, सब थोड़ा-थोड़ा सा खाते हैं। तो ये देखिए मैंने लहसुन डाला है, प्याज, टमाटर, नमक और मिर्च भी मैं इकट्ठे डाल के ना सब कुछ प्रेशर कुकर में जो है चढ़ा दूंगी, ताकि ये जो एक साथ ही जो है ना बन जाए। मैं इसी तरह बनाती हूँ, मुझे ये चने जो है ना ऐसे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि मैंने ऑयल भी पहले ही डाल दिया था, डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैंने ढक्कन जो है वो इसका बंद कर दिया है। इसकी सीटी मैंने ऊपर लगाई और इसको चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पर। चूल्हे के नीचे मैंने आग लगा दी, साथ ही साथ मैंने धनिया साफ करके ना उसको मैंने काट के पहले से रख लिया था पास, ताकि जब मुझे डालना हो तो मैं इजीली जो है इसमें डाल दूं। सब्ज़ मिर्चियाँ जो हैं वो मैंने पहले से नहीं डाली थी, उसकी वजह ये है क्योंकि बाद में ना ये बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती हैं। तो ये देखें सीटी मेरी जो है वो बोलनी शुरू हो गई है। अब मैंने टाइम इसका देख लिया था और मैं खुद आ गई हूँ बाहर। सहन में बारिश भी हो रही है साथ साथ, और आप देख सकते हैं कि सहन हमारा अभी तक गीला है। उसकी वजह यही है क्योंकि बारिश हो रही है और सहन में ही बैठे हुए थे हम लोग क्योंकि लाइट नहीं थी और यूपीएस भी बंद हो चुका था अभी तक, क्योंकि सारी रात से बिजली नहीं थी। सारी रात बारिश होती रही है और सारी रात बिजली नहीं आई। तो ये देखें जी, मेरा जब कुकर का टाइम हो गया है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी में से गुजरते हुए जा रही हूँ अपने किचन में और जाकर देखती हूँ कि मेरे चने गले हैं या नहीं। तो जी मैं आ गई हूँ। सब्ज़ मिर्चें मैं बाद में ही डालती हूँ क्योंकि वो फिर जब मुंह में आती है ना, मैं काट के भी इसलिए नहीं डालती ताकि जब किसी की प्लेट में आए ना तो वो आराम से उसको निकाल कर साइड पे कर दें, क्योंकि नाक मुंह चढ़ाते हैं जब थोड़ी सी भी मुंह में आ जाए तो डालनी तो फिर ज़रूरी होती है क्योंकि रेड चिली जो है ना उससे बचना चाहिए हमें। तो ये देखें जी, मेरे सालन की लोग एक दफ़ा देख लें, चने जो हैं वो गल चुके हैं और बाकी जो लवाजमात इसमें आपको नज़र आ रहे हैं ये मैं भूनते हुए इनको जो है ना मिक्स करूँगी और इनकी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन के जो है वो सामने आ जाएगी। तो जी सब्ज़ मिर्चें भी मैंने कर ली हैं इसके अंदर ऐड, और साथ ही साथ मैंने चाय चढ़ाई हुई थी इनके बाबा के लिए, वो मेरे से भी लेट उठे थे। अच्छा, ये थोड़ा सा चिकन पाउडर अगर इसके अंदर ऐड कर लिया जाए ना दाल में या चनों में या थोड़ी सी सब्ज़ी में भी, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है बीच में ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको भी ऐड कर लिया था। बाकी सूखा धनिया वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने बाद में डाली थी। थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ मैं ताकि चने जो हैं मज़ीद अच्छे से गल जाएं, और साथ साथ इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा था तो इसको मैं खुश्क कर रही थी। मैंने कहा कि जब तक ये खुश्क होता तब तक जो है ये लहसुन बीच में जो नज़र आ रहा है खड़ा खड़ा ये भी जो है मिक्स हो जाएगा। अब मैंने डाला है जी सूखा धनिया और साथ ही गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी ताकि वो थोड़ा सा भुन जाए और उसका टेस्ट जो है वो कच्चा कच्चा ना आए बाद में। अच्छा, भूनते हुए सूखा धनिया डालें ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। और
बाज़ दफ़ा ना सादा सा खाना भी हम लोगों को इतनी तकवीत देता है ना, बिल्कुल सिंपल है। देखें कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी हांडी मैंने बनाई है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दस्तरखान भरे हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छा खाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बताने का मकसद ये है कि थोड़ा-सा भी जो हो ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, हंडिया बनाते हुए ना साथ-साथ मेरा आम खाने का मूड हो गया, तो मैंने साथ में एक मैंगो काटा, साथ में मैं हांडी भून रही हूँ और साथ-साथ मैंने जो है एक मैंगो भी खा लिया। आजकल सीज़न है, आपको पता है चौंसा जो है वो आजकल चला हुआ है, तो हमने कहा कि जब तक मैंगोज़ हैं तब तक हम जो है फ़ायदा उठा लें, फिर तो हमें सारा साल नसीब नहीं होने, क्यों भाई? ऐसे ही है ना। अच्छा जी, हंडिया को भून लेने के बाद इसके अंदर मैंने किया है ऐड पानी, क्योंकि ये मैंने रोटी के साथ खाना था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। और ये जो आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा होता है ना, ये मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की हुई होती है, क्योंकि किचन में लाइट कम थी, तो फिर मैंने फ्लैश लाइट जो फ़ोन की है वो मैंने ऑन कर ली ताकि आपको ईज़िली जो है वो नज़र आ सके और वीडियो की क्वालिटी जो है ख़राब ना हो। अच्छा, यहाँ पर देखें उबाले आने शुरू हो गए हैं पानी को, यानी कि पानी पक चुका है, तो मैंने इसके अंदर धनिया भी ऐड कर लिया था और हमारा सालन बनकर हो गया है तैयार। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और यहाँ पर मैं सालन निकाल रही हूँ आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी सालन की जो है वो लुक आई है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। बताने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा सिंपल सा खाना भी जो आप खाते हो ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुकून होता है। सियाने कहते ने कि जदों तुहानू भुख लगी होए ना, ते फिर हर चीज़ जिहड़ी है ना वो गुज़र जाती है, हज़म हो जाती है। तो अच्छा जी, सालन बनकर तैयार हो गया, फिर बच्चे कहने लगे कि जी हमने साथ में पराठे खाने हैं दोपहर को। सुबह तो हमारे यहाँ ब्रेड खाई जाती है, तो पराठे फिर हम लोग कभी-कभार बनाते हैं और फिर बड़े शौक से खाते हैं। इसलिए मैंने दूसरी रोटी साथ में नहीं बनाई और मैंने पराठे बना लिए। 2 hours later. अच्छा जी, ये है शाम का मंज़र। शामें हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरत हुआ करती हैं और शामों से मुझे याद आया कि मैं उदास रास्ता हूँ शाम का, मुझे आहटों की तलाश है। ये सितारे सब हैं बुझे-बुझे, मुझे जुगनुओं की तलाश है। ये खुशी है मुझसे खफा-खफा, मुझे ज़िंदगी की तलाश है। मेरी प्यास में वो तलब नहीं, मुझे तिश्नगी की तलाश है। एक हुजूम सा है रवां-रवां, मुझे दोस्तों की तलाश है। ये जो शामें होती है ना जी, उदास शामें, ये बड़े दिल को लगती हैं। हर इंसान की अपनी नेचर होती है ना, मेरी भी नेचर कुछ इसी तरह की है। शाम का मंज़र मुझे बहुत ज़्यादा खुशनुमा लगता है। यादें आती हैं, पुरानी यादें, बचपन की यादें, दोस्तों की यादें, बहन-भाइयों की यादें। जब शादियाँ हो जाती हैं ना और आप अपने-अपने घरों में चले जाते हो, तब आपको याद आता है वो गुज़रा हुआ ज़माना। बचपन में जब बहन-भाई लड़ा करते थे, शरारतें किया करते थे, तो ऐसा लगता था जी कि इससे बढ़कर दुःख दुनिया में है ही नहीं है। हम जो आपस में लड़ते हैं, अम्मी ये कहा करती थी कि मेरे गंदे बच्चे हो आप लोग। तो लेकिन अब पता चलता है कि वो वही खूबसूरत ज़माने थे, वो खुशनुमा दिन थे। अच्छा है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी और शाम हो चुकी है, सालन मैंने क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बना दिया था और मुझे लग रहा था कि ये ख़त्म नहीं होगा, तो मुझे लगा जी कि शाम को मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ। तो ये सालन देखिए ना, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, डब्बा भरा हुआ है और ये ख़त्म नहीं होना था। तो मुझे लगा कि साथ में मुझे चावल उबाल लेने चाहिए, उनके ऊपर सालन डालकर बड़े अच्छे से खाया जाएगा। अच्छा, शाम के टाइम सर्दियों में हम लोग चाय पीते हैं और गर्मी में हम लोग मिल्क शेक बनाकर पीते हैं। तो ये मैं आम काट रही हूँ। आम शेक में बहुत ज़्यादा, कुछ लोग शेक बहुत थिक पसंद करते हैं, लेकिन मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थिक मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चों के बाबा को थोड़ा शुगर प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने आम थोड़ा-सा हाफ मैंगो जो है काटा है और 1 ग्लास उनके लिए बिना शुगर के पहले बनाकर मैंने निकाल लिया है। तो ये देख सकते हैं जी आप लोग, ये मैंने उनके लिए बनाकर पहले निकाला है विदाउट शुगर। उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी, मैंने मैंगो काट कर जो है ऐड किया था इसके अंदर, फिर अपने लिए डाला है, बीच में दूध डाला है, थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ दूध बहुत ज़्यादा थिक होता है और आपको देखने में भी लग रहा होगा कि दूध काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। मलाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से उतार लेते हैं, हम गाँव में रहते हैं ना, तो इस वजह से दूध यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ाए हुए थे बॉयल करने के लिए, पानी में उबाला आ गया था, तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। चावल डाल के मैंने नमक और साथ में थोड़ा-सा सिरका भी डाल दिया। अच्छा, चावल आप चाहे जिस तरह के भी बना रहे हो, चाहे आप लोग मीठे चावल भी बना रहे हो ना, तो उसके अंदर थोड़ा-सा सिरका ऐड कर लेने से चावल जो है बहुत ज़्यादा निखरे बनते हैं। तो ये ट्रिक जो है मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। साथ ही मैंने जो ऑयल भी ऐड कर दिया था इसके अंदर और
ये देखिए जी वाला आ रहा है, साथ ही मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये हमारा बनकर हो गया है शेक रेडी। ये कम से कम बच्चों ने भी पीना होता है तो 3 से 4 ग्लास जो है ये बन जाएगा। जग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा-सा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था। तो जी ये फ्रिज का ऊपर वाला खाना भी मैंने कहा दिखा दूँ अपने व्यूअर्स को। कोई ख़ास चीज़ नहीं रखी हुई, हम लोगों ने कोई आइसक्रीम कोई कुछ नहीं रखा हुआ, जस्ट बर्फ़ वग़ैरह ही रखी हुई है और 1-2 गोश्त के पैकेट पड़े हुए हैं। तो फिर मैं आ जाती हूँ सहन में, और सहन में मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेरे साथ लगो और इस चारपाई को निकालते हैं बाहर, ताकि हम लोग ताज़ा हवा में थोड़ी देर बैठें और सांस ले सकें और शाम का मंजर जो है वो एंजॉय कर सकें। भाई शाम 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 का मंजर मैंने बताया ना कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाज़ दफ़ा जी मैं देख रही होती हूँ ना कि शाम के टाइम में जब परिंदे जा रहे होते हैं ना, तो बड़ी ऐसे शायरी सी मेरे ज़हन में आती है और मैं सुनती हूँ, देखती हूँ। तो बस ज़हन में इसी तरह की बातें चल रही होती हैं। तो ये देखें जी, आप मेरे कपड़े भीगे हुए लग रहे होंगे, आपको पसीना आया हुआ है बहुत ज़्यादा और बिना पंखे के बैठना मुहाल हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी जो कि अचानक से बंद हो गई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे पंखा निकाल लेना चाहिए, इस तरह से हमें बैठना मुश्किल है। शाम ढलते ही परिंदों से कहा है मैंने, मैं भी एक रोज़ किसी शाम को घर जाऊँगा, है ना जी? ऐसी बात है। तो ये देखें बच्चों ने मुझसे मार खाई, उसकी वजह ये थी क्योंकि बच्चों ने कपड़े भिगो लिए थे, उनको जो मैंने वो लाकर दी है ना वाटर गन्स, उनकी वजह से वो एक-दूसरे पर पानी फेंकते और कपड़े उन्होंने गीले कर लिए थे। मैंने कहा शाम का टाइम है और ऊपर से तुम लोगों ने कपड़े भिगो लिए हैं अपने, तो बेचारों ने डाँट खाई। अच्छा जी, ये जो चने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये चने मैंने रखे हैं भिगोने के लिए, क्योंकि इनके बाबा की फरमाइश थी जी कि कल मुझे चाट बनाकर दो, चना चाट, मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने का। मैंने कहा जी ठीक है, आप लोग का हुक्म जो है सर आँखों पर। आप फरमाइश तो करें, मैं बना कर दूँगी। अच्छा जी, फिर मैंने चने भिगो कर रख दिए हैं, इसकी कल बनेगी चाट। साथ ही साथ मेरा चावलों का दम हो गया है कंप्लीट, और आप देख सकते हैं ये चावल बन थोड़े से जुड़े-जुड़े नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन ये थोड़ी देर तक जब खुश्क होंगे ना तो फिर ये निखरे-निखरे नज़र आएँगे। तो अभी मैंने इनको छोड़ दिया था, मैंने कहा कि ज़्यादा हिलाती नहीं हूँ वरना ये टूट जाएँगे। तो मैं चेक कर रही हूँ कि ये गल चुके हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुके थे। फिर जी आप देख सकते हैं कि अंधेरा थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, मगरिब की अज़ान भी होने वाली थी, तो मैंने इनके बाबा से कहा कि चलें हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो है मिलकर नमाज़ अदा करेंगे। हम दोनों बैठकर सहन में जो है खाना खा रहे हैं, बच्चे रूम में बैठे हुए थे, टीवी लगाकर देख रहे थे, उनका भी मूड नहीं था, तो हमने कहा कि चलो हम तो खाएँ ना भई, फिर हमने नमाज़ पढ़नी है। तो ये देखें जी हम दोनों बैठकर खा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, सिंपल सा खाना भी जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये था जी हमारा छोटा-सा व्लॉग, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख़याल रखिएगा।